सोया क्यों है तू? उठ जा, उठ उठ नींद से। जिंदगी में तुझे कुछ बनना है कि नहीं? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कई दिनों से हमने केमिस्ट्री और फिज़िक्स के काफ़ी सारी वर्कशीट डिस्कस की है। आज बेटा लेकर आए हैं हम बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्टली PYQ है, पहले के साल में CBSE में आ चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और थोड़े यूनिक से भी है, आपने जनरली इनको नहीं सुना होगा या नहीं देखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आइए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द फंक्शन ऑफ टू अपर चेम्बर ऑफ द ह्यूमन, है ना। देखो, बहुत बार ह्यूमन का पूरा डायग्राम आ जाता है, मैकेनिज्म आ जाता है, लेकिन एज सच कभी अपर चेम्बर के फंक्शन नहीं पूछे गए या नहीं देखे गए। लेकिन CBSE 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। जो अपर चैम्बर होते हैं उनको हम एट्रियम बोलते हैं, ओके, और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। और जो ये वाला पार्ट है इस तरफ वाला, इसको हम राइट एट्रियम बोलेंगे। और जो ये वाला पार्ट है ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। और ये अपर चैम्बर की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में आपसे अपर चैम्बर के बारे में पूछा गया, तो सिर्फ अपर चैम्बर को ही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो, दोनों अपर जो चैम्बर हैं इनका काम होता है रिसीविंग का। और ये क्या रिसीव करते हैं? ये ब्लड रिसीव करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोकेशन होगी कहाँ से ब्लड रिसीव करते हैं और ये ऑक्सीजनेटेड होगा डीऑक्सीजनेटेड होगा, वो डिफरेंट है। देखो, राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है ना, वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से आता है। सुपीरियर यानी अपर बॉडी पार्ट से, और इन्फीरियर वेना कावा मीन्स लोअर बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में ब्लड आता है। तो राइट एट्रियम का क्या काम हो गया? इट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। और डीऑक्सीजनेटेड क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, ठीक है, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। सिमिलरली बेटा, जो लेफ्ट एट्रियम है इसका काम भी क्या है? रिसीविंग का है, ठीक है। अब ये कहाँ से रिसीव करेगा? ये रिसीव करेगा लंग्स से, ओके। आपको पता है जब हार्ट पंप करता है तो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है, और लंग्स में उसको ऑक्सीजन मिल जाती है। जब वो ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो दोबारा से हार्ट के अंदर आता है, और उसको कौन रिसीव करता है? वो रिसीव करता है लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम फंक्शन इज टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेसल्स, ठीक है, रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम, ठीक है। आपको पता है अगर ब्लड लीक होना शुरू हो जाए तो पंपिंग की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होगी। हाउ दिस लीकेज बी प्रिवेंटेड? और ये देखिए 2010 और 2011 में 2 बार आया हुआ है ये, ठीक है। अब देखो, आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए होगे, ठीक है, कि कौन से लीकेज की बात कर रहे हैं। देखो, कभी भी अगर कोई इंजरी हो जाए, कट लग जाए, तो आपको पता है ब्लड फ्लो होता है आपकी बॉडी से। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस फ्लो होता रहता तो वो पंपिंग सिस्टम के साथ हमारी जो लाइफ है उसके लिए भी डेंजरस हो सकता था, ठीक है। लेकिन जो ब्लड होता है वो थोड़ी देर के बाद फ्लो करना बंद कर जाता है, वो ड्राई हो जाता है, वहाँ पर सूख जाता है। उसके पीछे कोई रीज़न है, उसके पीछे रीज़न है ब्लड सेल्स, ओके। और ब्लड सेल्स में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या है? आपके ब्लड सेल है जो कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्पफुल है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, खून का जमना, खून का गाढ़ापन करना, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की वजह से जैसे ही वो कट से जो ब्लड है वो लीक होना शुरू होता है, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? वो ब्लड को जमा देते हैं, ठीक है, जिस तरह से जो इंजरी हुई पार्ट पे लीकेज होनी बंद हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, टेबुलेट टू डिफरेंस बिटवीन रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, ठीक है। ये देखो, ये सिर्फ नॉर्मल आर्टरी एंड वेन से नहीं है, ये रीनल आर्टरी है, यानी इनका जो रिलेशन है ना बेटा, वो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, ओके। अब देखिए,
रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, इनमें क्या डिफरेंस होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, हमेशा जो आर्टरी है इसकी जो वॉल्स होती है वो हमेशा क्या होती है, थिक होती है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। रीनल वेन हमेशा इनकी वॉल्स क्या होती है, थिन होती हैं कंपेरेटिवली। ओके, अब बात करते हैं ये कौन से ब्लड को कैरी करती हैं। जो आर्टरीज हैं वैसे तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पर ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी फॉरवर्ड। लेकिन जो रीनल वेन है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। थर्ड पॉइंट क्या होने वाला है बेटा, होने वाला है कि ये ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हैं। रीनल आर्टरी ट्रांसफ़र करती है ब्लड को हार्ट से किडनी में, और किडनी में आपको पता है फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। ओके, अब सिमिलरली जो रीनल वेन है वो क्या करती है, ये क्या करती है, ये किडनी से दोबारा हार्ट में पंप करती है ब्लड को, और वो कौन सा ब्लड होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आई थिंक ये 3 डिफरेंस काफ़ी है, 2 मार्क्स में आता है और आप इसको 3 पॉइंट्स में जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एज सच इससे और बड़ा क्वेश्चन कभी भी नहीं आने वाला। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सक्रीशन। देखो, एक्सक्रीशन इज ए प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म रिमूव इट्स मेटाबॉलिक वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में जो भी टॉक्सिक है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो कि काम का नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकालता है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है आपके पास, एक्सक्रीशन। ठीक है, और एक्सक्रीशन के लिए एस्किरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर किडनी है, यूरेटस है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट है, हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर जैसे आपके पास अमीबा है, यूनिसेलुलर होता है। कहता है कि हाउ डू अमीबा लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर वेस्ट। ठीक है, अब यूनिसेलुलर में एक ही सेल है, ऐसा सच उनके पास कोई एस्किरेटरी सिस्टम भी नहीं होगा, लेकिन वेस्ट को कौन अपनी बॉडी में रखेगा, वेस्ट को तो बाहर निकालना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिस्टम होने वाला है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था बेटा, डिफ्यूज़न, है ना। डिफ्यूज़न क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, इसके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है जो इसकी आउटर कवरिंग है। ठीक है, और जो आउटर कवरिंग है वो पोरस होती है, यानी इससे एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल हो सकता है। जब इसको खाना लेना होता है ये सीडियोपोडिया चेंज करके खाने को अंदर ले लेती है, ये भी डिफ्यूज़न है। ठीक है, लेकिन जब इसको वेस्ट को बाहर निकालना है, जब इसकी कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो डिफ्यूज़न से ही बाहर निकाल पाएगा। ओके, तो यू कैन से दैट इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर नो स्पेसिफाइड ऑर्गन्स टू रिमूव द वेस्ट, they directly remove the waste with the help of cell membrane, and this process is called as diffusion. Okay, now the next question is what would be the consequences मतलब दुष्परिणाम। ठीक है, डेफिशिएंसी मतलब अगर उसकी कमी रह गई है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना और साथ में ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करना। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये दोनों फंक्शन नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले जो ब्लड है उसका कलर में भी कलरलेस या ऑफ वाइट हो जाएगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। सेकेंड थिंग इज द बॉडी इज नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स इन द एंटायर बॉडी। ठीक है, एक जो हमारे ब्लड में आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मटेरियल ही ऐसा होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कनेक्ट होकर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। अगर हीमोग्लोबिन ख़त्म हो गया इसका मतलब आरबीसी ख़त्म हो गए, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे लंग्स में और पूरी बॉडी में फिर कार्बन डाइऑक्साइड घूमती रहेगी।
ऑक्सीजन नहीं घूम पाएगी। तो दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट है बेटा, नेम द फॉलोइंग, इनका नेम बताना है। द प्रोसेस इन प्लांट्स टेक लिंक्स लाइट एनर्जी विद द केमिकल एनर्जी। ठीक है, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो प्लांट है वो लिंक करता है लाइट एनर्जी को विद द केमिकल एनर्जी। और इसका आंसर है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म डेट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और उसमें कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और कैसे बनाते हैं वो? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। फिर कहते हैं अ सेल ऑर्गेनेली वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। सेल ऑर्गेनेली में कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है? आंसर होगा बेटा क्लोरोप्लास्ट, जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम मेटल होता है जिसकी वजह से वो लाइट को कैप्चर कर पाता है और उसको ग्रीन कलर भी देता है। नेक्स्ट इज द सेल दैट इज सराउंडेड बाय स्टोमेटल पोर या स्टोमेटापोर। ठीक है, अब स्टोमेटा वो पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर जहाँ से जो गैस है वो एक्सचेंज होती है। ठीक है, और उसमें जो वाटर कंसनट्रेशन की हेल्प से ही यूज़ का जो स्टोमेटा पोर है वो ओपन या क्लोज होता है। इसके जो स्टोमेटल पोर के स्टोमा के सराउंडेड में 2 सेल होते हैं जिनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, उनका काम ही क्या होता है? क्लोजिंग एंड ओपनिंग द स्टोमेटल पोर। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दीज आर द हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, जिसके अंदर आपके हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस आ जाएंगे, सैप्रोट्रॉप्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एन एंजाइम secreted फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड मीन स्टमक। ठीक है, दैट एक्ट ऑन द प्रोटीन। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन पे एक्ट होता है और वो स्टोमेटा से निकलता है? एक इसका आंसर बहुत इजी है, दैट इज पेप्सिन। ठीक है, ये क्या करता है? जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ देता है पेप्टाइड्स में। ठीक है, जो कि छोटे मॉलिक्यूल है। ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिंपलर होता है। इसके बाद पूछ ले पेप्टाइड्स को कौन फर्दर ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड्स में? वो होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। और इसी तरह हम और भी जल्दी क्वेश्चन लेके आएंगे और ट्राई करूँगा मैं PYQs स्पेशल आपको डिस्कस कराए जाए। थैंक यू।